एपिसोड स्टार्ट होता है और हम शाइन को शावर लेता देखते हैं। वो शावर लेते हुए सोचता है टेररिज्म की लोकेशन ब्लू हाउस नहीं बल्कि एक प्राइवेट ऑफिस है। उसे ये कैसे पता चला? इसी के साथ वो पास्ट के बारे में सोचता है। ब्लैकमेलर होता है और वो रिकॉर्डिंग भी सुनाई जाती है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम बर्बाद हो। सायुन टैब बंद करते हुए सोचता है अगर मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया फिर मुझे इसे वापस मोड़ना होगा। वो बाथरूम से बाहर आकर हेजू से कहता है, होंग हेजू। हेजू घबराकर उधर देखने लगती है। सायुन कहता है, कम हियर। मुझ पर हमला हुआ लेकिन मैंने ऑडियो फाइल को एडिट किया और पब्लिक में रिलीज कर दिया सिर्फ 1 घंटे में। इस तरह पब्लिक की राय से खेलने के बाद मैं हॉस्पिटल ना जाकर घर वापस आ गया। इसका कारण यह है। ये कहते हुए वो हेजू की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे गोद में उठाकर कहता है, अगर वो मुझे ढूंढ ले तो फिर घर भी सेफ नहीं रहेगा। मुझे यह देखना है कि वह कितना जानता है, इसलिए तुम कॉपरेट करो। देन वो उसे रूम में ले जाकर बेड पर पटक देता है और कहता है, मुझे इसे डायरेक्ट अपनी आंखों से चेक करना है। हेजू मन में कहती है, वेट, यह आदमी। सायुन उसकी थाई पर से ड्रेस हटाने लगता है। वो हैरान हो जाता है और सोचता है यह सच में एग्जिस्ट करता है। हेजू से घबरा कर बेड के कोने में जाती है और गुस्से से सोचती है, यह कैसा है? यह मुश्किल है क्या? तुम कंफ्यूज हो? ध्यान से सोचो अपने पॉलिटिकल करियर के लिए। अगर तुम अपनी वाइफ के इशू हैंडल नहीं करे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। सायुन कहता है, अपना फ़ोन दो, मैं चेक करूँगा तुम्हारा फ़ोन हैक है या नहीं और फिर वापस कर दूँगा। हेजू सोचती है, क्या डर है? लेकिन इसने उस फोटो का मेंशन नहीं किया। सीन चेंज होता है। सुबह में हेजू सोचती है, न्यूज़ रिपोर्ट होने के बाद से मैं कई दिनों से घर से बाहर नहीं आई और डेली धमकी भरा कॉल करना। मेरा हार्ट अभी भी भारी है। इस मूड को ठीक करने के लिए मुझे काम में मन लगाने की ज़रूरत है। गाइस, इन पर्सन का नाम डायरेक्टर हान जू है, तो हम इन्हें डायरेक्टर ही कहकर बुलाएंगे। डायरेक्टर कहते हैं, हे प्लीज़ हेल्प मी, बस इस बार। पूछती है, हेल्प किस में? इस पर डायरेक्टर कहते हैं, साइन लैंग्वेज ट्रांसफ़र सेंटर ने कम स्टाफ है। यह सेंटर रियल टाइम में उन लोगों की मदद करता है जिन्हें सुनने या फ़ोन यूज़ करने में तकलीफ़ होती है। तुमने इसे पहले भी सीखा है इसलिए जानती हो ये कैसे काम करता है। जो बोलने वाले को चाहिए उसे दूसरी व्यक्ति तक पहुंचा दो और इसमें सिर्फ 1 घंटा लगेगा। अमेरिकन साइन लैंग्वेज करीबा एक कॉन्सर्ट कर रही है। उन्होंने एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। तब मैं तुम्हें उनके पास भेजूंगा। तुम इंग्लिश भी जानती हो। देन वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं, एनीवे सिर्फ 1 घंटा। ओके, आई एम सॉरी। हेजू सोचती है, डायरेक्टर हानजुन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं तब से जानती हूँ जब मैं 9 साल की थी। ओनली अडल्ट जिनके पास मैं क्लोज हूँ। फिर वो हेडफोन लगाते हुए सोचती है, मैं उन्हें और बिग साइन को एक ही समय से जानती हूँ लेकिन उनके साथ मेरा रिलेशनशिप फैमिली जैसा है, पर बिग साइन के साथ मेरा रिलेशनशिप स्ट्रेंजर से भी ख़राब है। वो काम में लग जाती है और कुछ देर होने के बाद वो बॉडी स्ट्रेच कर रही होती है। तभी एक वीडियो कॉल आती है। हेजू सोचती है, एक वीडियो कॉल, स्काई बहुत अच्छा है। वो एक्सक्यूज़ करने लगती है। वो हैरान हो जाती है। स्क्रीन पर हम किडनैपर को देखते हैं। वो पूछता है, मिस, क्या आप ठीक हैं? काफ़ी टाइम हो गया। ओह, कॉल बॉय यहाँ है। हेजू हैरान होते हुए सोचती है, व्हाट द हेल? वह आदमी, क्या वो फेल होकर भाग नहीं गया था? किडनैपर बोलता है, मुझे भी एक फ़ोन कॉल करना है बेक साइन को। हेजू हैरान हो जाती है। किडनैपर कहता है, उसे कॉल करो। डैम इट बेक साइन, मैंने तो
उसकी प्लेस पर आग लगा दी थी। हेजू सोचती है, आग लगाई तो वह व्यक्ति जिसने बेक्साइन के ऑफिस में आग लगाई यह है। किडनैपर आगे कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे फ़ोन कॉल को इस तरह नज़रअंदाज करने की। जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम फ़ोन का यूज़ कर सकती हो। इसकी बजाय तुम नया तरीका ढूंढो जिससे वह शब्द कह सके जो मैं सुनना चाहती हूँ। अब से तुम मेरी आवाज़ बनोगी, ओके। किडनैपर के पास अपने डैड को देखकर हेजू हैरान हो जाती है और कहती है, वेट क्या? हेजू वहाँ से जा रही होती है तभी डायरेक्टर हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न हेजू। वो उन्हें इग्नोर करते हुए चली जाती है। वो पीछे से पूछते हैं, हेजू तुम कहाँ जा रही हो? इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।